15 दिन के अंदर माफी मांगे और अपने बयान को वापस लें। और वो लीगल नोटिस भेजा है हरियाणा के डीजीपी को। थार और बुलेट को लेकर के कहा था डीजीपी साहब ने कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, बुलेट खरीदते हैं, थार खरीदते हैं, तो आपका माइंडसेट पता लगता है। जिसके पास भी थार होगी ना, दिमाग घुमा होगा उसको। सर्व मित्र का कहने का मकसद तो यही है कि आपके एक बयान की वजह से वो 30 लाख रुपए की गाड़ी कंडम हो गई। लोग हमारे से पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घुमा गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हम बहुत कहते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, देखते रहे हैं। एक बात कही जाती है कि तोल मोल के बोल। आप जो बोल रहे हैं उस पर पहले विचार जरूर कर लें। हालांकि लोग बोलते तो तोल कर ही हैं, ऐसा भी लगता है, सोचकर बोलते हैं। पता भी होता है कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, लेकिन कई बार व्यक्ति शायद बिना तोल मोल किए हुए बोल भी देता हो और ये बोल बहुत दूर तक जाते हैं। फिर चाहे वो आम व्यक्तित्व हो, राजनेता हो, बड़े अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो। कुछ ऐसा ही मामला है हरियाणा का। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं सर्वमित्र। सर्वमित्र की अगर आप पूरी संज्ञा करें तो सर्वमित्र का मतलब होता है सबका मित्र। लेकिन सबके मित्र सर्वमित्र जो मैं आपसे कह रहा हूं, सर्वमित्र जी ने एक नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस। और वो लीगल नोटिस भेजा है हरियाणा के डीजीपी को, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह साहब को। और अपने लीगल नोटिस में उन्होंने कहा है, जो अपने वकील के मार्फत भेजा है, वेदांत वर्मा उनके वकील हैं, और बाकायदा कहा है कि BNS 2023 की कौन सी वो धारा है जिसके तहत आपका ये बोलना अपराध भी है। इस वीडियो में आपसे सारी बात करूंगा और बात करूंगा कि बात शुरू हुई कहां से थी। दरअसल पुलिस महानिदेशक OP सिंह साहब खासे सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, और मीडिया में तो उनकी खासी पकड़ है, अच्छे सक्रिय रहा करते हैं। और जब आदमी सक्रिय रहता है तो कई बार बयान कंट्रोवर्शियल हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका एक बयान DGP साहब का गुरुग्राम से चलता रहा। वो बयान था थार और बुलेट को लेकर के। महिंद्रा की गाड़ी है थार, और बुलेट आप जानते ही हैं, बुलेट राजा। हरियाणा के अंदर कई पॉलिटिशियन भी हैं। थार और बुलेट को लेकर के कहा था DGP साहब ने कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, बुलेट खरीदते हैं, थार खरीदते हैं, तो आपका माइंडसेट पता लगता है। और कहा था कि वो आपकी स्टेटमेंट होती है। आप सुनिए एक बार। सारी गाड़ी आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए, स्टंट करेंगे। हमारा एक ACP का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे लग तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी? जिसके पास भी थार होगी ना, तो दिमाग घुमा होगा उसको। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये बयान DGP साहब ने दिया था गुरुग्राम के अंदर ही। पुराना बयान है, कई दिन हो चुके हैं इसको। और इस बयान को लेकर के मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था पिछले दिनों, दुष्यंत चौटाला के ट्वीट को लेकर। इस वीडियो में आपसे सारी बात करूंगा। तो DGP साहब का जो बयान था थार को लेकर के कि ये स्टेटमेंट है आपकी, वो सर्वमित्र साहब ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है अपने वकील वेदांत वर्मा के माध्यम से। और लीगल नोटिस में कहा है कि आपके इस बयान से मुझे बड़ी परेशानी हुई है। लोग मुझे पूछ लेते हैं कि दिमाग ठीक तो है आपका। इसके अलावा कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को अब स्कूल छोड़ने के लिए थार पर नहीं जाता।
उस थार को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसे मैंने 30 लाख रुपए में खरीदा था। यानी कि जिस गाड़ी को 30 लाख रुपए की मैंने खरीदा था, सर्वमित्र का कहने का मकसद तो यही है कि आपके एक बयान की वजह से वो 30 लाख रुपए की गाड़ी कंडम हो गई। और सर्वमित्र ने अपना जो लीगल नोटिस भेजा है उसके अंदर कहा है कि आप 15 दिन के अंदर माफी मांगें और अपने बयान को वापस लें। एक बार ये सुनिए, सर्वमित्र को भी सुनवाते हैं आपको, जो उन्होंने एक सोशल मीडिया वेबसाइट के संवाददाता से बातचीत में कहा है। सुनिए आप इसे भी। डीजीपी साहब ने जो 8/11 को एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद में लोग बाग हमारे से पूछते हैं कि क्या आपका दिमाग घुमा हुआ है, आप बदमाश हो। तो इसके उसमें हमने एक डीजीपी साहब को नोटिस दिया था। तो सर्वमित्र कह रहे हैं कि उनको बड़ी पीड़ा हुई, इसे पीड़ा कह सकते हैं। उस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया जो उन्होंने बड़े चाव से 30 लाख रुपए में खरीदी थी। आपने इसको स्टेटमेंट बता दिया और इसकी वजह से यह गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ गई। डीजीपी साहब का यह बयान बड़ा वायरल रहा था सोशल मीडिया पर। इस पर तमाम मीम बने, तमाम कमेंट्स इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की और इस पर अपनी राय दी थी हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने 3 फोटोज शेयर किए थे। मैंने आपके साथ ये वीडियो भी दिखाया था, आप देख सकते हैं इस वीडियो को जाकर के। यानी कि जो मोटरसाइकिल है बुलेट और थार जो है जीप है, इन दोनों के लिए उन्होंने कहा था कि एक प्रकार से ये सिंबल बन चुका है बदमाशों का। यानी कि जो थार की सवारी करते हैं उनके लिए कहा था ओपी सिंह साहब ने कि ये एक सिंबल बन गया है, एक सिग्नेचर बन गया है बदमाशी का। लेकिन अब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने इस पर तंज कसा है। दुष्यंत चौटाला ने 3 फोटो शेयर किए हैं। एक फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं जिसमें वे बुलेट की सवारी कर रहे हैं। दूसरी फोटो के अंदर खुद दुष्यंत चौटाला हैं जिसमें वो भी बुलेट की सवारी कर रहे हैं। और तीसरे फोटो में राहुल गांधी है जिसमें वे एक थार के जैसी जीप की सवारी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पूछ रहे हैं क्या ये सब भी मायने ये हैं कि क्या ये सब भी बदमाश हैं? तो दुष्यंत चौटाला ने 3 फोटोज जो शेयर किए थे इंस्टाग्राम पर और अपना सोशल मीडिया एक्स पर, और एक फोटो था उसमें मनोहर लाल खट्टर जी का जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बुलेट सवारी कर रहे हैं। एक फोटो दुष्यंत चौटाला का और एक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा था कि क्या ये भी, यानी कि डीजीपी साहब ने जो कहा कि थार और बुलेट स्टेटमेंट है, इन पर जो चलने वाले लोग हैं उनका माइंड सेट होता है। जोड़ दिया था एक प्रकार से कहें तो बदमाशी को। असल में डीजीपी साहब का जो बयान था वो इस बात को लेकर के था कि हम कौन सी गाड़ियों की चेकिंग करें और कौन सी गाड़ियों की ना करें। ये कुछ तायद कर रहे थे वो ट्रैफिक पुलिस को या पुलिस को। और वैसे डीजीपी साहब ने जब से कार्यभार संभाला है उनके 10 पत्र जारी हो चुके हैं अपने मातहत कर्मचारी अधिकारियों के लिए। सिपाही से लेकर के और एडीजीपी तक सबके लिए उन्होंने अपने पत्र जारी किए बीच बीच में लगातार। ऑपरेशन ट्रैकडाउन उनका चल ही रहा है अभी। और इस बयान को लेकर के जो उनका सोशल मीडिया पर बयान था थार को लेकर के, अब वो एक प्रकार से कहें तो कानूनी पचड़े में पड़ सकता है क्योंकि लीगल नोटिस जारी हो चुका है। अब डीजीपी साहब अपना बयान क्या वापस लेंगे? क्या वो कहेंगे कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, और या अगर दिया था तो किस रूप में दिया था, किस लिए दिया था, क्या उसके पीछे तथ्य थे, क्या उनके पीछे उनकी सोच थी? और अगर डीजीपी साहब अपना बयान वापस नहीं लेते तो फिर सर्वमित्र जी क्या करेंगे जिन्होंने लीगल नोटिस जारी कर दिया? सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पूरे जोर शोर से चल रहा है, बात चल रही है, इसकी एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है इसको। और इसके बाद में महत्वपूर्ण बात आएगी कि क्या डीजीपी साहब जो उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर बयान को वापस लें, माफ़ी मांगें, ये जो सारी बातें हैं ये कहाँ तक? और अब एक महत्वपूर्ण बात फिर शुरू हो जाएगी वही कि जो दुष्यंत चौटाला ने कहा था, क्योंकि आप देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम यात्राएं और मार्च निकालती हैं और उनके अंदर नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है जिनकी तमाम यात्रा और तमाम मार्च निकलते हैं। तिरंगा यात्रा, तिरंगा मार्च, सद्भावना यात्रा, ये सब कुछ निकला करता है। सद्भावना यात्रा तो आजकल चल भी रही है, बृजेंद्र सिंह की भी, वो कांग्रेस की यात्रा है खैर, लेकिन ये पॉलिटिशियन का हुआ करता है और उसके अंदर आपको बुलेट बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दिख जाती हैं।
और थार का शौक भी सर चढ़कर बोल रहा है। आजकल थार की सेल जो है महिंद्रा की गाड़ियों में, वो थार की सेल बड़ी ज़बरदस्त है। कंफर्ट गाड़ी माना जाता है उसको। 4x4 की गाड़ी को तो बड़ा लोग लेना पसंद करते हैं। फैमिली की गाड़ी भी बन चुकी है। पहले कभी एक स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन आज फैमिली इसके अंदर चलती हैं बहुत। और सर्वमित्र ने वही कहा है कि मैं तो अपने बच्चों को भी छोड़ना बंद कर चुका हूँ। अब बड़ी बात है कि क्या डीजीपी साहब ने ये बयान जो दिया था, सोच समझ कर दिया था? क्या सोच कर दिया था? और अब सर्वमित्र कह रहे हैं कि अपने बयान को वापस लें। दुष्यंत चौटाला तो पहले ही कह चुके हैं कि क्या सारे थार और बुलेट वाले ही सब मिले हुए हैं क्या? सबका माइंडसेट होता है क्या? सभी स्टेटमेंट हैं क्या? क्या होगा इस मामले में? क्या डीजीपी साहब बयान को वापस लेंगे और या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? और क्या आपको भी लगता है कि वाकई थार और बुलेट पर चलने वालों का माइंडसेट कुछ अलग टाइप का होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।